नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं एक सरकार के मंत्री के कमेंट के ऊपर। जी हां, मेरे पीछे जैसे कि आप प्रधानमंत्री देख रहे हैं, इन्हीं के चहेते, सबसे ज्यादा चहेते और सबसे ज्यादा बड़बोले मंत्री कपिल सिब्बल ने भारत के लीडरशिप समिट में यह कहा है कि इस देश की सरकार को कोर्ट, कैग और मीडिया ने पैरालिसिस कर दिया है। यह हमारे काम में बाधा है और एक तरीके से दुश्मन जैसा काम करते हैं और इनको रोज डील करना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। और ये उन्होंने देश के जाने माने लोगों के सामने कहा है। क्या मनमोहन सिंह सरकार का ये विचार, जो भी उसके खिलाफ जाता है, जो भी इसकी गलती दिखाता है, खिलाफ जाना तो दूर, क्योंकि कोर्ट क्यों खिलाफ जाएगा, मीडिया क्यों खिलाफ जाएगा या क्या क्यों खिलाफ जाएगा? ये तो तब खिलाफ जाते हैं जब आप गलती करते हैं और इस सरकार की लगातार हो रही गलतियों को माफ नहीं किया जा रहा है। इसलिए सरकार अब इन लोगों को, इन संस्थाओं को दुश्मन मान रही। आज हम आपको पूछ रहे बिंदास में सवाल कि क्या सरकार इन सारी संस्थाओं से डर गई है? क्या सरकार किसी भी संवैधानिक संस्था जो भी इनके खिलाफ जाती है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रहार करने में आमदा है? आपको याद होगा जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो टीएन शेषन नाम के एक सज्जन हमारे देश के चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने इस देश के चुनाव का चित्र बदल दिया, पद्धति बदल दी, नया कुछ नहीं किया, वही पुराने कानूनों के ऊपर उंगली रखी और बड़े बड़े रथी महारथियों को सीधा कर दिया। उस संस्था के तो नाखून और दांत उसके बाद आने वाले सारे सरकारों ने निकाल दिए। अब वहां पर एक व्यक्ति सबसे बड़ा पावरफुल न होकर एक ग्रुप बनाया गया और उसके अधिकार कितने कमजोर है हम देख रहे हैं। और चुनाव टीएन शेषन के वक्त होने वाले और अब होने वाले में कितना जमीन आसमान का अंतर हुआ है ये भी हम देख रहे हैं। चुनाव आयोग के बाद देश में सर्वोच्च न्यायालय, हमारे यहां की सारे प्रकार की न्याय व्यवस्था, कैग और मीडिया, इन लोगों ने अब सरकार के दोष दिखाना शुरू किए। इसलिए कपिल सिब्बल इस बात पर अब अपना हमला बोल रहे हैं। आज के बिंदास में यही है मुद्दा। क्या है आपका कहना, आप हमको बता सकते हैं। आज के बिंदास बोल में हमारे साथ जुड़े रहेंगे हरीश पांडे जी, वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट में। पांडे जी, आपका स्वागत है। साथ में आप भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमेशा की तरह बिंदास बोल में बेखौफ अपनी राय को रखेंगे। आइए पहले नजर डालते हैं मुद्दे में। घपले घोटाले से घिरी यूपीए 2 की सरकार अब अपनी नाकामियत की ठीकरा देश की स्वतंत्र संस्थाओं पर फोड़ना चाहती है। आज देश के अंदर जिस प्रकार से कोर्ट, कैग और मीडिया असर रही है, उससे कहीं न कहीं सरकार अब डरने लगी है। तभी तो कांग्रेस के संचार मंत्री कपिल सिब्बल ये कहते नहीं चूक रहे कि सरकार को नीतिगत फैसले लेने में कोर्ट, कैग और मीडिया आड़ आ रही है। संचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कैग की विद्वता, मीडिया और न्याय को राजनीतिक लाचारी के लिए जिम्मेदार ठहराया है। भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और निष्पक्षता इन्हीं संस्थाओं में आज मौजूद है। अगर ये संस्थाएं जितनी मजबूत होंगी उतना ही हमारा लोकतंत्र भी प्रभावी और आम आदमी के सरोकार के प्रति जिम्मेवार होगी। मगर आज देश के अंदर जिस प्रकार से इनकी आवाज दबाने की कोशिश सरकार की ओर से हो रही है, उससे तो यही लगता है कि सरकार इन संस्थाओं के ऊपर उंगली उठाकर इन्हें कमजोर करना चाहती है। आज देश के अंदर नियंत्रक और महालेखा परीक्षण यानी कि सीएजी पहली बार चर्चा में नहीं है। सबसे पहले जब कैग की रिपोर्ट आई तब बोफोर्स मामले में घोटाले की पुष्टि हुई। कैग तकनीकी और आर्थिक पैरामीटर के आधार पर रिपोर्ट तैयार करती है। कैग द्वारा दिए गए रिपोर्ट के आधार पर सरकार को कार्यवाही करनी पड़ती है। सरकार को ये भी बताना पड़ता है कि क्या कार्रवाई की गई। यही कारण है कि सरकार आज कैग के ऊपर उंगली उठाकर इसको भी सीबीआई के तहत बदनाम संस्था बनाना चाहती है, जिसे वो अपने उंगलियों पर नचा सके। देश के अंदर आज चाहे राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, 2G घोटाला, सिविल एविएशन घोटाला, आईजीआई घोटाला हो या फिर हाल ही में हुए कोयला घोटाला, कैग जैसी निष्पक्ष संस्थाओं के चलते ही दोषियों को कटघरे में लाना संभव हो पाया है। सिब्बल अपनी लाचारी के बजाय 2010 में न्याय के फैसले के चलते रद्द हुए 122 लाइसेंस को भी कोर्ट को ही जिम्मेदार ठहराया है। वहीं अगर कोर्ट की बात करें तो देश के लोकतंत्र और आम आदमी के हक की हिमायत आज न्यायालय पर ही टिकी हुई है।
जिसने आरक्षण से लेकर गरीबों में अनाज बांटने तक के महत्वपूर्ण फैसले से पूरे देश में एक ऐसी अलख जगाई जिससे सरकार तक को अपना फैसला बदलना पड़ा। साथ ही लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया ने जिस प्रकार से सेना से लेकर संसद तक हुए भ्रष्टाचार को उजागर किया, उससे भ्रष्ट तंत्र के दलालों की पोल खुल गई। बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों को उनका पद छोड़ना पड़ा। साथ ही सरकार को अपने कई सारे फैसले भी वापस लेने पड़े, जिनमें प्रमुख और अगर रोमनी की कपिल सिब्बल जी ने बयान दिया है कि सरकार की नीतियां लेने में वो पैरालाइज्ड होगी सरकार, इस तरह का अगर बयान देते हैं तो ये बिल्कुल गलत है और ये पूरी तरीके से दिखाता है कि सरकार जो है वो डरी हुई है कहीं ना कहीं से। सरकार डरी हुई है, क्या है आपका कहना? सरकार क्यों बौखला गई है और क्या ये डर का कारण है और इस डर का परिणाम क्या होगा, इसका उपाय क्या है? ऐसा पूरा 1 घंटे भर हम आपके साथ चिंतन मंथन करेंगे। आप अपनी बात को रखिए। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना है आपको? शायद कॉलर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम अगले कॉलर के पास भी जाएंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर आप कॉल करिए और अपनी बात को रखिए। आप अपनी बात को अपने ही टीवी पर सुनने के मोह में अपनी बात लेट रखेंगे तो तकनीकी अड़चन आएगी। अगले कॉलर। नमस्कार, बोलिए। के विषय पर मैं बोलना चाह रहा था। तो आज भारत की सरकार जो है काले धन को इस तरह से छुपा रही है जैसे लगता है किसी राजनीतिक या किसी अजासे से भारत सरकार को दिक्कत हो सकती है। दरअसल मैं एक सूचना दूं कि जर्मनी सरकार ने एलजीटी बैंक में काम करने वाले एक व्यक्ति को $70 लाख देकर इस बैंक की सूचना हासिल की और जर्मनी सरकार ने सभी संबंधित देशों को ये सूचनाएं दी और सभी ने लिया तथा कार्रवाई भी की। लेकिन कमाल तो तब हो गया जब भारत सरकार ने इस सूचना को लेने से साफ इनकार कर दिया। तब भारत की मीडिया और जनता का सरकार पर दबाव बनने लगा तो अनिवार्य न होते हुए भी सरकार ने जर्मनी तथा अन्य टैक्स हेवन कंपनियों से डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट या दोहरे काराधन वाला समझौता पर पहले हस्ताक्षर किए और फिर हैकर के माध्यम से मिली